स्टूडेंट्स, बच्चों, कल हम लोगों ने पाठ एक दुख का अधिकार नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से एक बेबस और लाचार माँ अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजा बेचने आकर के बैठ जाती है। बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली, हाय रे पत्थर दिल। लेखक कह रहे हैं कि कल जिसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, आज वही माँ जो है अपनी कलेजे पर पत्थर रख करके खरबूजा बेचने चली आई है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक कह रहे हैं, उस बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए मुझे अपने पड़ोस की उस महिला की याद आ गई जिसके पुत्र की मृत्यु पिछले ही साल हुई थी। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। वह संभ्रांत मतलब होता है प्रतिष्ठित, यानी कि वह संभ्रांत महिला अपने पुत्र की मृत्यु के से इतनी बेहबर हो रही थी, इतनी दुखी थी कि वह जो 2.5 महीने तक अब बिस्तर से उठ न सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा मतलब होता है बेहोशी, यानी कि वो बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू रुकते न थे, और जब वो होश अवस्था में रहती थी तो उनकी आंखों से लगातार अश्रु बहते रहते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराहने बैठे रहते थे और उनकी देखभाल के लिए 2-2 डॉक्टर उनके पास हमेशा बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी और हरदम उनके सर पर बर्फ की पट्टी रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे, यानी कि शहर भर के सभी लोग उस पुत्र वियोगिनी को देख करके सभी लोगों का मन जो है सहानुभूति से भर उठता था, यानी उसका दुख देख करके सभी लोगों का मन पिघल जाता था, सभी लोगों का मन द्रवित हो उठता था। लेखक कह रहे हैं कि जब इस तरह की भिन्नता दिखाई देती है कि एक तरफ उस बुढ़िया को देख करके लोग उससे घृणा कर रहे हैं, तरह तरह के बारे में उसके बारे में बातें कर रहे हैं, और एक इसको देख करके सभी लोग जो है उसके प्रति सहानुभूति का भाव रख रहे हैं, ये कैसे भिन्नता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाती है, यानी कि जब समाज में इस तरह की भिन्नता देखने को मिलती है तो समझ में नहीं आता और कोई रास्ता नहीं देता तो कदम अनायास से अपने आप तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था, शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। बच्चों, लेखक का यह व्यंग जो उन अमीरों पर है जिन लोगों के पास दुख मनाने के लिए समय भी है, सुविधा भी है और अधिकार भी है। एक तरफ ये है कि जो दुख मनाने के लिए पर्याप्त अपना मातम मनाने के लिए पर्याप्त समय है, और एक तरफ एक गरीब है जो अपनी रोटी रोजी कमाने की ही जद्दोजहद में लगे रहते हैं। उनके पास न तो दुख मनाने का अधिकार है, ना सुविधा है और ना ही समय है। बच्चों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही समय। लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी को किसी की मजबूरी पर उपहास नहीं करना चाहिए, किसी की गरीबी पर उपहास नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा समान दृष्टि से सभी को देखना चाहिए। बच्चों, श्रेष्ठता की परख कभी भी वेशभूषा से नहीं होती, कपड़े से किसी की पहचान नहीं होती, बल्कि पहचान उसके गुणों से होती, उसके व्यवहार से होती, उसके चरित्र से होती है। इसलिए आप सभी को भी अपने चरित्र को उज्जवल बनाना चाहिए, अपने गुणों का विकास करना चाहिए। बच्चों, ये कहानी यहाँ पे लेसन समाप्त होता है। आगे का अभ्यास कार्य मैं आप लोगों को कल दे दूँगी और ऑनलाइन मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे दूँगी, आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद।